नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक सुपर टेट के 69,000 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था। मैं उन प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, तो मेरा नाम शशांक कुमार है। ठीक है, और मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं। कुछ लोगों को डर लगता है कि सुपर टेट में मैथ्स जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, लेकिन ऐसा कोचिंग संस्थानों ने बना रखा है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से देखेंगे तो ये प्रश्न मात्र 5 से 7 मिनट में आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं, और मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि आपको समझाने का प्रयत्न बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाऊं। ठीक है, और दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तथा जो भी सहपाठी हो, ठीक है, उनको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। क्या खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है? क्या कहा? खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। इसी के साथ दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आप हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए अगर आपको पसंद आता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने लगा हुआ है। क्या? संलग्न चित्र में AB प्लस AC दिया गया है 5AD, AC माइनस AD 8, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे प्रयास करेंगे कि आपको समझा पाएं। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या है वो समझेंगे। अब आपने इन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, आपने 1 मिनट वीडियो को पॉज किया होगा और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हमारा मेथड क्या है वो देखते हैं। हमने लिखा हुआ है AB प्लस AC दिया गया है, हमारा क्या दिया गया है 5AD दिया गया है, AC माइनस AD कितना दिया गया 8 दिया गया, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो देखो आयत जो होता है वो हमारा कितने का होता है, ये देखो ये हमने क्या बना लिया आयत। ठीक है, आयत कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, तो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हमारे फायदेमंद हो जाए। हम यहाँ पे ट्रिपलेट का सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं? ट्रिपलेट, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। देखिएगा अगर हम इसको ये बना लेते हैं, ठीक है, और हमें एक 90 डिग्री में पता है और थ्योरम क्या होती है, अगर 13 मान लेते हैं, यहां पे देखो AC माइनस हम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग दिया गया है क्या ABCD। अगर हमने इसको 13 माना है, AC 13 माना है, तो यहां पे हमें AD हमारा क्या है ये, तो 13 5। अब हमें पता है किसकी थ्योरम बनती है, ये 5 ले लिया और 12, क्योंकि हमें पता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहां पे कर लिया। देखो अब हम यहां पे जो वैल्यू मानी है वो हमारी सही है या गलत है, इसको हम क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन में सही होती है तो हमारा मेथड बेस्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो दिया गया है क्या AC माइनस AD हमारा कितना दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, AC माइनस AD हमारा कितना दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे AC हमने कितना माना 13 माना है, और AD कितना माना है 5, तो 13 में से 5 गया 8, मतलब वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई कर रही है। हम दूसरे में रखकर देखते हैं AB हमने क्या माना है 12 माना है। AB हमने कितना माना है 12। ठीक है, और AC कितना माना है हमने, देखिए AC 13 माना है, तो 12 प्लस 13, और AD कितना माना है हमने 5, तो क्या माना है 5, AD भी 5, 5 5 25, मतलब जो भी वैल्यू हमने मानी है वो एक्यूरेट है। तो हमसे क्या पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए हमारा आंसर आ जाता है 12 पंचे 60 वर्ग इकाई। दोस्तों समझ में आया होगा मैंने जो बताया है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने आपको केवल करने के लिए इतना मेथड बताया, नहीं तो हमें तो सीधा दिख रहा था 13 में से 5 8, 12 पंचे 60। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी जल्दी होंगे और आप अपने टाइम को भी कंज्यूम कर सकते हैं। और यही हमारा एडवांस मेथड कहता भी है कि अगर आपको ज्यादा नंबर लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना
और 120 प्लस टारगेटेड है, तो इस तरीके की हमें अप्रोच करनी ही होगी। जो कॉन्सेप्ट, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है। लोग कोचिंगों में भाग रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। दुनिया में शॉर्ट ट्रिक कितनी याद रखोगे? 1000 क्वेश्चंस आएंगे तो 1000 ट्रिक्स बन जाएंगी? नहीं, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा किया है तो कोई भी क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर हमसे पूछा गया है प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या। तो प्रथम हमारी अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। अब हम यहां पे क्या करते हैं? अभाज्य संख्या तो 2 प्लस 3, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो किसी भी संख्या से ना कटे, केवल 1 से कट जाए और अपनी खुद से कटे। तो 2 3 5 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, और फिर कितना हो गया देखिएगा, फिर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बची हमारी कौन सी संख्या? 23। अब हम इनको क्या करते हैं? अभाज्य संख्या जब भी औसत निकालना होता है तो जितने भी नंबर होते हैं हम उतने संख्या से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, मतलब भाग कर देते हैं। अब हमसे देखिए कैसे पेयर बना लेते हैं तो बहुत जल्दी हो। तो 23 प्लस 17 कितना होता है? 40। ठीक है दोस्तों, अब हम पेयर बनाते हैं 19 11 19 और 1 20 10 30 हो गया। ठीक है, अब हम पेयर बनाते हैं 13 7 कितना हो गया है? 20 हो गया है। 5 3 8 2 कितना होता है? 10। ठीक है, बटे 9 कर दिया। हमारे आप से हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ 11 से 1 बटे 9 हम कर भी चुके हैं सॉल्व दिमाग में। ठीक है, क्योंकि इतना 9 प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, अब ये बचा 2 11 99 2 101 101 होगा नहीं। ठीक है, तो देखो 40 30 70 20 90 10 100। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? 100 बटे 9, 11 सही, 1 बटे 9, क्योंकि 11 99 1 100। दोस्तों समझ में आया होगा। मैं तीसरी स्लाइड पर चलता हूं। आपने देखा होगा कितनी जल्दी से और कितने बेस्ट तरीके से और कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सुपर टेट में। बस केवल आपको हार्ड बना दिया गया है कोचिंग संस्थानों का जो पैसा चलना है, धंधा जो लोग चला रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। यदि 2 शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात, तो ऊंचाइयों में अनुपात हमारा कितना दिया गया है? तो हम मान लेते हैं H1 रेशियो H2 कितना दिया गया है? 1:4 दिया गया है, तथा उनके व्यास, तो व्यास जब दोनों को रेशियो दिया गया है तो एक तरीके सॉल्व कर लेते हैं। देखो डायमीटर 2r1 अपॉन, वैसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 2 से 2 कट जाता, कितना आ गया? 4:5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? व्यासों आयतनों का अनुपात। तो आयतन क्या होता है? देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहां पे r1 h1 मान लेते हैं, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको दिख रहा होगा 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और हमारा क्या आ जाता है? देखो r1 स्क्वायर, तो r1 कितना दिया है? 1, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 16 h1 हमने क्या माना है? देखो h1 अपॉन h2 माना है, सॉरी। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे? कितना आ जाएगा? r1 16/25, ये h1 अपॉन h2 कितना आ जाएगा? 1:4, 4 × 16, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया देख रहे होंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। मैं चौथे प्रश्न स्लाइड पर चलता हूं। क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया? 2 संख्याओं का योग कितना दिया गया है हमसे? 1 मिनट, क्वेश्चन में हमसे दिया गया है क्या? 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग हमसे कितना दिया गया है? 98 दिया गया है। ठीक है, यदि पहली और दूसरी के बीच में अनुपात कितने का दिया है? 2:3, तथा दूसरी के अनुपात 5:8 का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे क्या करते हैं? 2-3 संख्याओं का योग हमें इसमें देखते नहीं, हम पहली और दूसरी के बीच का क्या देखते हैं? अनुपात देखते हैं। तो किसका? पहली और दूसरी। तो पहली और दूसरी के बीच में हमने कितना लिख लिया? 2:3 लिख लिया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है दूसरी और तीसरी, तो दूसरी संख्या यही तो मानी है, तो कितना हो गया? 5। अब हमने देखा होगा इनको बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे? अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें, किसका कर देते हैं? 5 का कर देते हैं, और इसमें हम किसका कर लेते हैं? 3 का गुणा कर देते हैं। तो देखो दोनों चीजें बराबर आ गई।
कितना आ गया देखो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 8 दिया 24। अब देखो तीनों संख्याओं का योग क्या पूछा गया, तीनों संख्याओं का योग की बात की गई, तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आता है 49। लेकिन हमें प्रश्न में कितना दिया गया 98, तो हम उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 49 वाली वैल्यू बराबर हमारे कितने हो गया, तो ये कितनी आ गई, 1 बराबर 2 आ गया। मतलब 1 बराबर जो हमने माना है क्वेश्चन में वो किसके बराबर है, 2 के। तो हमसे पूछी कौन सी संख्या गई है, दूसरी संख्या पूछी गई है। तो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए तो दूसरी संख्या 15, तो 15 दूनी 15, 1 बराबर 2, तो 15 दूनी 30, जो कि हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही होता है। समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको कैसा लग रहा है, इनको नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं दूसरी स्लाइड पर चलता हूं 5 में, और आपको मजा भी आ रहा होगा। क्या है देखो, जो केवल नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समष्टिभुज क्या बनाया गया है, समषटभुज बनाया गया है, ठीक है। तो हम समषटभुज बना लेते हैं, विनिर्मित हो तो उसका परिमाप। इसमें आपने देखा होगा जो बुकिंग किताबें हैं बहुत सारा लेंथी मेथड दिया गया है, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आर त्रिज्या का वृत्त, हमने सबसे पहले क्या बना लिया, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त बन गया, इसके अंतर्गत एक समष्टिभुज का वर्ग बना, क्या बना लेते हैं, समषटभुज। ये हमने एक क्या बना लिया है, समषटभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये समषटभुज बन गया, ये नेमिंग कर दी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी कर देते हैं, डी कर देते हैं, ई कर देते हैं, ये एफ। ये आपको पता है ये क्या होगी, आपकी डायमीटर। डायमीटर कितनी होती है, 2r। तो एक बात याद रखिए, जो समषटभुज की जो ये रेडियस डायमीटर होती है उसकी आधी होती है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये हमारी हो जाती है r हो जाती है। तो ये भी r हो जाएगी, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा, उसका परिमाप। तो परिमाप 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, पहला ऑप्शन। दोस्तों समझ में आया होगा, मैंने क्या बताया, जो इसकी डायमीटर होती है वो ये क्या होती है, इसकी हाफ होती है, मतलब ये हमारी रेडियस होती है। आज समझ में आया होगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया गया। क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया गया है अवलंबों से, कोण के अर्धकों से, ठीक है। और क्या दिया गया ऑप्शन में, हमसे सुनिश्चित किया गया है किसी अवलंबों से कोण के तो किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र, मैंने ये कोण बना लिया, ठीक है। अब उसके अर्धक, तो मैंने कोण किसी त्रिभुज अंतः केंद्र, ये हमने अर्धक बना लेते हैं इसके, ठीक है। इसको सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये इसका क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। मैंने भी इसके अर्धक खींच लिए, ये भी अर्धक। अब ये क्या होती है, हमारी रेडियस होती है, ये हमारी क्या होती है, आर त्रिज्या की रेडियस होती है। और आपको पता है रेडियस हर जगह क्या होती है, बराबर होती है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब इसका क्या पूछा गया, तो किससे बनना है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ये किसका है, कोणों का। तो ये क्या ऑप्शन हो जाता है, कोणों के अर्धकों से। यह भी आपने देखा होगा, आप जरूर बुक को खोलिएगा और देखिएगा किस तरीके के सॉल्यूशन आपको बुक में दिए गए और मेरे सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे, ठीक है। और आपको आई थिंक मैं समझा पा रहा हूंगा, आपको पूरी तरीके से प्रयत्न कर रहा हूं कि यह आपको लेक्चर आपके लिए फायदे हो और भविष्य में आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी ही, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड पर चलता हूं दोस्तों, 7वें प्रश्न की तरफ चलता हूं, ठीक है। अब क्या दिया गया है इसमें देखते हैं कि 1001 का क्यूब का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 1001 का क्यूब का मान पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको पहले क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा पसंद लगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, और अनलाइक भी करिए, लेकिन एक जरूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो, और जो भी डाउट्स है वो जरूर आप हमसे पूछिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हमसे पूछा है, देखिए हम तो इसको डायरेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है आप ये कहेंगे कि मैंने डायरेक्ट नहीं, देखो 1000 आपको पता है 101 का स्क्वायर क्या होता है, मैं कैसे निकालता हूं, 100 से कितना ज्यादा है ये, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा है हमारा क्या 1, तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 1 जोड़ दो, एक क्या कर देते हैं जोड़ देंगे, कितना सिंपल है। मैं चलो एक और दिखा देता हूं, 102 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 ऐड कर दो इसमें, समझ में आया होगा दोस्तों। अब ऐसे ही 1001 का क्यूब, अब देखो क्यूब पूछा गया है तो देखो 1 का क्यूब तो 1 हो गया। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे इसमें देखो 1000, अब क्यूब है तो यहां पे 2 2 2, ये चीज एक बनती ही है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। या फिर बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से क्या करेंगे आप, 1000 प्लस 1 का क्यूब करेंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1000 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1000, 1 प्लस 1000 करेंगे, फिर 1 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना टाइम एग्जाम नहीं देता है, एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आप स्मार्ट वर्क कितना करते हैं, और आप स्मार्ट वर्क की जरूरत है क्योंकि 5 से 6 लाख फॉर्म जाते हैं, वैकेंसीज बहुत लिमिटेड होती है और कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप कैसे अपने आप को बेस्ट देंगे ये आपका करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हमसे पूछा गया यदि किसी संख्या का 120% 120 हो, क्या दिया गया, यदि किसी संख्या का 120% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का 20%, हमने मान लिया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत टाइम लगा देते हैं। 20% 120 दिया गया है, हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे करते हैं क्या, 120% पूछा गया है। ठीक है, चलो 120% हम निकाल देते, कितना भी पूछा जाए, हमसे कितना परसेंट पूछा गया, 20 का कितना, 20 का 6 गुना, हम इसको कर देते हैं 6 गुना, 6 गुना तो करना है, तो 120 का 6 गुना कितना होता है 720। कौन सा पेपर टफ है बच्चा, अब बताओ कौन कोई पेपर टफ लग रहा है, कितने सिंपल से क्वेश्चन आते, फालतू में बना दिया गया है कि हार्ड हार्ड हार्ड, कहीं नहीं होता है हार्ड। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के स्लाइड पर चलता हूं, आपको लग रहा है कहीं हार्ड, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्लाइड पर चलता हूं। क्या दिया है, यदि एक आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 25% की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि होती है 25% की। चलो हम ये भी कर देते, मान लिया 100 था, 100 का कितना हो गया है 125 हो गया है। ठीक है दोस्तों, 125 हो गया है, कितना ज्यादा हो गया है 25 ज्यादा हो गया। अब घटाया जाएगा तो इससे देख लेते हैं, 25 बटे 125 कर दो, गुणे 100 कर दो, 25 पंचे कितना होता है 125, 20 क्या ज्यादा है 20% ज्यादा होता है। अब बताओ कितना घटा दिया जाए उसका क्षेत्रफल, 20% घटा देंगे, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं लगे होगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं, क्या दिया गया इसको भी देख लो, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है भाई, सभी का शॉर्ट ट्रिक बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो हम तो कुछ नहीं करेंगे, 127 है, कितना ज्यादा है इसमें ये देख लो एक ज्यादा है, तो 127 में एक घटा दो, 27, जब भी अगर 27 पर वार लगाओ कोई भी वैल्यू लिखी हो तो वो क्या होता है 27 बटे 99, हम यहाँ पे 99 कर देते हैं। कितना गया देखो 9 से काट दे, 9 9 चौको 36, 11, 14 बटे 11, आंसर हो गया। कोई क्वेश्चन है, इन जैसे क्वेश्चन को तो घटिया क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है, फालतू में हवा हवाई कर रहे हैं। देखो समझ में आया हुआ, मैंने क्या बताया एक बार ये भी समझ ले। अगर 0.1 लिखा हो, ठीक है, बार लगाओ, तो इसका मतलब होता है 1/9। अगर यहीं पे लिखा होता 1.1 पे बार, तो क्या करते हैं इसमें देखो 127 में 11 में से क्या घटा दो, 1 घटा दो, 10 बटे कितना आ गया 9। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको कुछ लोग करेंगे बहुत लेंथी बनाते चले जाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में,
एक, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज होती है। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को करते तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बहुत बेसिक से चीजें समझाऊंगा, पहले उसको समझते हैं। यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है 15 वर्ष में, अगर हमने ये x था तो क्या बोला गया है, 2 गुना। 2 गुना कितना होता है, 1 का दूना 2, 2 का दूना क्या होता है 4, 3 का दूना 6। अब ये ना करना 3 का वर्ग कर दें, ठीक है। तो x था, ये कितना हो गया है 2x। अब ये कितने दिनों में हुआ है, 15 वर्ष में। अब यही पूछा है इसका 8 गुना कितने टाइम में हो जाता, तो ये 2 का क्यूब क्या है, कितना ये क्यूब, 2 का ये क्या है, ये 2x हो गया, तो 2 का ये क्या हो गया क्यूब, तो ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स आ गया। जो भी आया हो हम इसमें इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो 15 तिया कितना हो गया 45। कोई डाउट की बात नहीं रही होगी, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, जरूर मानिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। देख रहा हूं बहुत टाइम कम लग रहे हैं और बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये भी बहुत हार्ड है भाई, हमें तो ना होगा इससे, ये क्वेश्चन हमसे ना होगा भैया, हम तो डर गए इसे देख के क्वेश्चन को, कैसे होगा। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे, क्या करना है इसको x, सभी क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, x बराबर y बराबर z बराबर सब तो 1 मान लो, ठीक है। और a बराबर b बराबर c बराबर सबको 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1, क्या हो गया 1 बराबर, बना दो सबको, ठीक है। अब हमने देखा ऑप्शन में हमें y की वैल्यू भी हमने क्या मानी 1 मान लियो, बना तो सही है। 1 + 1 कितना आ गया, देखो 2, ये ऑप्शन में हमारे नहीं होता है। क्या बोला गया है, ये आता है 1 बराबर 1/2, ये ऑप्शन में हमारा नहीं, क्योंकि हमें 1 वैल्यू निकालनी। ये क्या आ जाएगा 1/0, ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसको रखते हैं 1 - 1 0, तो 1 कितना आ जाएगा 3, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं 2, 1 + 1 2, 2 बन जा 2, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही होता है, कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होता है। कितनी जल्दी से सॉल्व कर लिए दोस्तों, इसी तरीके की शॉर्ट मेथड की आपको जरूरत है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। क्या दिया है, एक समलंब की समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हमें दी गई हैं, कितनी दी गई हैं, ए और बी, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं की लंबाई की माप की रेखाएं होगी, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, क्या हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा ए और ये मान लेते हैं बी, कोई दिक्कत। समांतर भुजाओं की लंबाई दी, समान अंतर, समांतर मतलब समान, इसकी असमांतर मिलाओं वाली, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + b/2। जब आप मेरी पूरी वीडियो की सीरीज देखेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कराया भी है तो समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। क्या दिया गया, ये भी तो बहुत हार्ड है बच्चा, इसके देख के तो पसीने छूट गए होंगे लोगों के, हमें लगता है। तो क्या पूछा, माध्यिका पूछी गई, क्या पूछी गई है हमसे, माध्यिका पूछी गई, ठीक है। तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं, किस में अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ हम अरेंज करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हम अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या हो गया 12, फिर क्या हो गया है 13, फिर क्या हो गया है 14, फिर हो गया है 16, फिर कितना हो गया 18, फिर कितना हो गया 19। अब हम इसको क्या, इसकी माध्यिका पूछी गई है, तो माध्यिका क्या होती है, बीच की, हमेशा याद रखो। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके बीच में क्या आ गई, माध्यिका क्या होती है, बीच की। तो 15 ऑप्शन होगा ही, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, क्या होता है, देखो 12 + 13 + 1 2 3 4 5 6, तो आपने देखा होगा क्या होता है 6/2 टर्म, यही तो बोलते हैं टर्म, ये लिखो, ठीक है, प्लस 6/2 + 1 टर्म, हमने आपको आंसर बता दिया, ठीक है, /2। तो ये कितने, ऐसे करो 2 तिया 6, ऐसे तो करते हैं बच्चे। फिर क्या करेंगे, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म + 4 टर्म, अब क्या लिखेंगे हम इसको, थर्ड टर्म + 4 टर्म /2। थर्ड टर्म हमारा क्या दिया गया है, देखो थर्ड टर्म दिया गया हमने इससे 14, तो 14 + 16/2, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया आंसर 15। ये ऐसे करते हैं,
तब तक आप कहते हैं हमारा पेपर छूट गया और पेपर बहुत हार्ड था। आपको लगा कहीं हमने डायरेक्ट बताया है कैसे पेपर को सॉल्व करना, यही मेथड आपको बताता है कि कैसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की सीरीज पे चलते हैं। क्या दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। आजकल भाई कोरोना चल रहा है, हानि सबको हो रही है, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। और देखा होगा जिन्होंने मेहनत की होगी आज ज्वाइनिंग लेकर बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो यही करना है आपको, कैसे पढ़ना है, थोड़ा समय अपने आप को दीजिएगा जो भविष्य आपका उजागर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या बोला, यदि किसी व्यक्ति को क्या हो गया है, क्या हो गया भाई, देखते हैं। विक्रय मूल्य में 20% की हानि होती है। भाई विक्रय मूल्य पर हानि होती, मतलब माना है हमने 100 था, हानि हो गई, कितना हो गया है, 80 हो गया है, ठीक है। तो प्रतिशत हानि, यदि किसी व्यक्ति को 20% विक्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20, ठीक है। किस पे पूछा गया, क्रय मूल्य पर, क्या पूछा, 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि कितनी होगी, ठीक है। इस इंटू हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 20 चौको 80, ये कितना आ गया है 50, ये कितना आ गया है 2, ये कितना हो गया है 25, इसका आंसर कितना हो गया 25। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर यहाँ पे 20% दिया तो 25% ऑप्शन सही ही होता है, ठीक है। आपने पहले वही क्वेश्चन में एक देखा होगा, अगर यहाँ 25% दिया हो तो यहाँ पे 20% ऑप्शन तुक्का भी मार देंगे तो वो भी कोई एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता है। 95% वो आंसर सही होता है। आई थिंक दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने पूरे वीडियो को देखा होगा और एंजॉय किया होगा। अगर आपको रियली हेल्पफुल लगता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपके सहपाठियों ग्रुपों में, जिसको भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद हो सके। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू।